श्री ठाकुर मोर, जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ, परम पूज्यपाठ श्री बर्दा, आज भरोसा आचार्य देव, ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण मोर अनंत प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य बकुलदा देवता मंडली, कर्मी मंडली, गुरुभ्राता मातृमंडली, छोटे छोटे पिला माने समस्त को आंतरिक जय। आज हम सब जानते हैं कि दादा का 7 दिवस है और मेरे को माँ बोली थी टाटा में कि आप हिंदी में दादा बोलिएगा। तो मेरे को जब हिंदी में बोलने के लिए बोला जाता है तो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए तो जो भी है मेरे भाव को समझने के लिए आप लोग कोशिश कीजिएगा। तो आप सब जानते हैं आज की सत्संग की उद्देश्य क्या है। श्राद्ध दिवस है। श्राद्ध श्रद्धा से आती है, श्रद्धा से श्राद्ध आती है। जीवित समय पिता माता स्वामी ससुर जो भी है उनको प्यार करना, उनका सेवा करना। मरने के बाद कुछ नहीं होता है, मरने के बाद खाना पीना ही होता है। और उनकी आत्मा के लिए नहीं, हम लोग के उन्नति के लिए श्राद्ध होता है, उनके लिए कुछ नहीं। वो तो दूसरे जगह में ऑलरेडी जन्म ग्रहण कर चुके होंगे, मगर आज का डेट में उनको याद कर कर बेटा बेटी जितना रिलेशन है, गुरु भाई है, सब आलोचना करेंगे। ओ भाई ऐसे थे, ओ माँ ऐसे थे, मेरा ससुर जी ऐसे थे, मेरे सासू जी ऐसे थे, ऐसे ऐसे काम करते थे, वो आलोचना होता है। इसीलिए श्राद्ध की सबूत नियम होता है आलोचना करने के लिए। श्राद्ध का नियम इसीलिए है, पूर्व जो जितना हम लोग का पिता है, उनकी पिता है, उनकी पिता है, उनका आलोचना होता है। मेरे पिता कैसे थे, मेरे माता कैसे थे, वो कैसे भक्ति मती थे, भक्तिवान थे, ऐसे सब आलोचना होता है। और जब जीवित समय जो स्वामी का सेवा नहीं करता है, माता पिता का सेवा नहीं करता है, सास ससुर का सेवा नहीं करता है, श्राद्ध का कुछ वैल्यू नहीं रहता है, श्राद्ध का कुछ भी वैल्यू नहीं रहता है। इसीलिए श्रद्धा से श्राद्ध आता है। श्राद्ध कर्म करने का मतलब है हम लोग उनको याद कर कर उनका गुणगान करना। जो ऑलरेडी यह धाम छोड़ चुके हैं, मर चुके हैं, उनका गुणगान करना और उनका जो अच्छा गुण था बच्चे लोग को बताना। ये मेरे हस्बैंड ऐसे थे, मेरे पिता ऐसे थे, मेरे माता ऐसे थे, और उसी अच्छा गुण को उनका अंदर फूट करना है। किसका अंदर? बच्चे लोग का अंदर। इसीलिए हम लोग श्राद्ध कर्म करते हैं। हम लोग सीसी ठाकुर लेकर क्यों सत्संग किए? सीसी ठाकुर को लेकर सत्संग करने का मतलब यही है, यदि वो पुण्य आत्मा कहीं भी जन्म ग्रहण नहीं करे हुए हैं, तब इनके आराधना करने से, शास्त्र में भी लिखा हुआ है, जब एक मृत व्यक्ति मरकर जाता है तो एक पितृलोक में रहता है, उसके बाद जन्म लग जाता है। तो पितृलोक में जब रहता है उसी समय यदि हरि का भजन किया जाता है, यदि उनका कोई गलती भी होगा, जो आदमी मर चुके हैं उनका यदि कोई गलती भी होगा, दुष्कर्म चरित्रहीन या बदमाश भी होगा, तो हम लोग जब हरि का जप करेंगे तो उनका कुछ माने जो दंड विधान होता है जमलोक में, वो दंड विधान थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए हरि का नाम लिया जाता है। तो जब व्यक्ति मरता है तो 3 तरह का मृत्यु होता है। जो धर्म आत्मा जो आदमी रहते हैं, धर्म आत्मा जो पूजा पाठ करते हैं, जो पूरा दान दक्षिणा जो करते हैं, उन लोग का मृत्यु कैसे होता है? आंख कान नाक और इसी के द्वारा मृत्यु हो जाता है। ऐसे आंख और कान नाक इसी के द्वारा उनका मृत्यु होता है। और जो साधु संत है, जो पूरा सन्यासी है, उनका मृत्यु कैसे होता है? जो माथा का ऊपर से उनका मृत्यु चला जाता है। और जो पापी आदमी है उनका मृत्यु कैसे होता है? उसका टट्टी हो जाता है मरने का टाइम में और पेशाब हो जाता है बेड में, उसके बाद उनका मृत्यु हो जाता है। तो ये इसी तरह का मृत्यु होता है। जो आज भाई का जो मृत्यु हुआ, जो दादा का मृत्यु हुआ, ये तो देश के लिए जीवन दान दिए, तो उनका आत्मा क्या है आप लोग सोच लीजिए। वो तो पुण्य आत्मा है, वो स्वर्ग लोग डायरेक्ट जाते हैं वैसे आत्मा। तो इसीलिए ये शास्त्र का बात है, शास्त्र का कुछ ऐसे बात हम बोलेंगे आपको। जब मृत्यु होता है 13 दिन ये स्वम्भलोक में रहता है। स्वम्भलोक मतलब इतना हाइट में। जब आदमी मर जाता है 13 दिन तक स्वम्भलोक है। 16 लोक होता है, 16 लोक से पहला लोक है स्वम्भलोक। तो स्वम्भलोक में प्रेत रहता है 13 दिन।
13 दिन तक रहता है। 13 दिन में क्या होता है, उनका तो शरीर भूमि में रह जाता है, मगर उसके बाद प्रथम दिन उसका पैर का तैयार होता है, उसके बाद जंग तैयार होता है, उसके बाद बॉडी तैयार होता है। 13 दिन के अंदर एक सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। जो स्थूल शरीर वो तो नीचे गिरा हुआ रहता है, कहाँ पर, भूमि में, और सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। और 13 दिन तक वो आत्मा शुद्धिकरण होता है। जब आदमी मर जाता है उसके बाद उसका आत्मा शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण होने के बाद जो जो कर्म क्या होता है इस पृथ्वी में वो अनुताप करता है। किसको मारता है, किसको पीटता है, किसके साथ झगड़ा लगता है, किसी का पैसा लूट कर खा लेता है, ऐसे जो दुष्कर्म करता है वही चीज को याद करते करते अनुताप करता है। और कितना गलत काम क्या है, हम तो प्रभु के लिए एक दिन भी हम टाइम नहीं दिया और गलत काम, मेरा बेटा बेटी, बिल्डिंग, घर, गाड़ी घड़ा, इसी के अंदर मेरा बिजी रह गया और भगवान को एक दिन भी नाम हम जप नहीं किया। ये सब सोचते 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 से अनुताप करता है। और 11 दिन रात में प्रेत जाता है जमालय, स्टार्ट होता है, शुरू होता है कहाँ, जमालय जाने के लिए, जमलोक। तो जमलोक का दूर कितना है, 86,000 किलोमीटर दिन में चल जाता है प्रेत। जोजन 86,000 किलोमीटर माने जोजन का मतलब एक जोजन 13 किलोमीटर, तो 68,000 किलोमीटर मतलब कितना दूर है जमलोक, दिन में जाता है। और रात में कितना है, रात में 247 जोजन, 247 जोजन चलते चलते जाता है। कहाँ जाता है, जमलोक एक दिन जितना हम लोग का 365 दिन उतना, मतलब आज जो एक साल हुआ आज वो पहुंचे होंगे कहाँ, पितृलोक में। पितृलोक में बहुत सारे प्रेत होंगे क्योंकि बहुत सारे आदमी मरते हैं। तो जब इनका सीरियल होगा तब जाकर जमालय जाते हैं और उसमें उनका दंड विधान होता है। उसके बाद उनका दंड दिया जाता है कर्म के अनुसार। हम लोग जो कर्म किए हुए ना उसी के अनुसार हम लोग का जब दंड देते हैं जो तो ये जो जजन 86,000 जो जजन जाते हैं, कैसे जाता है, एक चर्म फांस होता है उसको बांध कर लेते हैं। कौन लेता है, जमालय का दूत। और जो अच्छा आदमी होता है उनको कैसे लेते हैं, देव का दूध लेते हैं। और जो खराब आदमी है, गलत आदमी है, जो खराब कर्म करते हैं उनको कौन ले जाता है, जम का दूध लेकर जाते हैं। कैसे लेते हैं, जमदूत मार कर लेते हैं, पीट कर लेते हैं। और जो रहता है आग में डाल कर लेते हैं और तेल के गरम तेल में बुड़ा कर लेकर जाते हैं। जो खराब काम करता है, जिसके साथ झगड़ा करता है, मारपीट करता है, जो दूसरा का पैसा लूट कर खाता है, ऐसे लोग कहाँ जाएंगे, जम लग जाएंगे। और जो धर्मात्मा है वो लोग कहाँ जाएंगे, देवलोक जाएंगे। देवलोक जो धर्मात्मा आदमी मर जाता है उनको देवता का दूत लेकर अच्छी तरह लेकर जाता है। एक उनका जान आता है, मैंने ये एक नाव जैसा है, उसे एक आता है, नाव में बैठा कर लेकर जाते हैं। कितना सुंदर से ले जाते हैं जो धर्म आत्मा आदमी होता है। तो लेने के बाद क्या होता है, उनका विचार होता है। जमालय में विचार होता है। कौन विचार करता है, जम विचार क्या करता है, क्या क्या किया हुआ है, करने के बाद उनका दंड विधान होता है। जो गलत आदमी है 44 लाख योनि में जन्म होता है। ये जो कीट पतंग तरु पेड़ ये सब में जन्म होता है। और जो अच्छा आदमी है, जो हरि का भक्त है, वो क्या होता है, दूसरा मनुष्य जन्म लेता है। जहां पर उनका भक्त छोड़ा है धर्म का, उसी से उसका जन्म होगा और उसी से शुरू करेगा। हम लोग जो भगवान का आराधना करते हैं, हम लोग जब मरेंगे ना, मरने के बाद हम लोग का फिर एक अच्छा घर में पैदा होगा, एक मंदिर का निकट या कोई गुरुद्वारा का निकट या कोई मस्जिद का निकट। जो जिस धर्म को विश्वास करता है उसी धर्म के अनुष्ठान के अगल बगल में उनका पैदा होता है, क्योंकि उसको फिर से धर्म का शुरू होता है। तो ये जो है गरुड़ पुराण का कुछ हम व्याख्या किया। तो जो दान धर्म करता नहीं है, वो जितना भी धर्म आदमी हो, जो दान धर्म नहीं करता है उसका नरकगामी होता है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कर्ण के बारे में। कर्ण को आप सब जानते हैं, महाभारत में कर्ण को सब जानते हैं। वो बहुत दानवीर था, सब भी जानते हैं दानवीर था। वो क्या देता था, दान में सोना देता था, मगर कभी भी पितृ पक्ष में या पितृलोक को पिंड दान नहीं किया था, अन्न वस्त्र दान नहीं किया था। तो जब मृत्यु हुआ कर्ण का, वो जमालय गया। जमालय में उसको खाने के लिए क्या दिया गया, सोना चांदी, जो जो दिया हुआ था, दान दिया हुआ था, वही चीज खाने को दिया गया। तो खाने से वो सोना चांदी जो खाने से उसका तो पेट नहीं भरेगा, तो खाएगा कैसे सोना चांदी। तो उसको क्या किया गया, तो विष्णु को आराधना किया। विष्णु ने बताया कि तुम तो दान किया मगर सोना चांदी,
तो पितृ माने तुम पितृपक्ष तुम्हारा पिता का जो वंश जो है तुमको तो पता नहीं है, और तुम पितृ लोग को जो गरीब दुखी हो उसको तो अन्न दान नहीं किया, तो जब तक तुम अन्न दान जो दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मुक्ति नहीं होगा। तो कर्ण क्या किया, कर्ण को दोबारा पृथ्वी में आना पड़ेगा। आने के बाद वो क्या किया, वो सबको पिंड दान किया, उसको जो पूर्व पुरुष थे उनको पिंड दान किया, पिंड दान करने के बाद अन्न दान किया, वस्त्र दान किया, उसके बाद उसका मुक्ति हुआ, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत हम लोग का मेरे पास बहुत पैसा है मैं दे देता हूँ, है कि नहीं, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, सबको खिलाना पड़ेगा। जो आज माँ ने व्यवस्था की, तो इतना सारे आदमी को बुला करो, आज जो पितृपक्ष उनका हस्बैंड का जो है श्राद्ध दिवस, उसमें खाना खिलाएंगे, तो खाने से क्या होगा, उनका हस्बैंड का मुक्ति होगा, है कि नहीं। तो ये जो एक साल के अंदर अंदर जो पितृ लोक से जाएगा जमालक, जमालक में उसका विचार होगा, जो जो काम किया हुआ है उसके बाद उसका दंड विधान होता है। तो ठाकुर के एक सुंदर सा ये जो नाम ग्रहण करने के बाद जो भी नाम ग्रहण करता है उसका कैसे मुक्ति होता है। बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि नाम ग्रहण कर देने से क्या मुक्ति हो जाता है, होता है। व्यासदेव एक दिन उनका शिष्य को लेकर पढ़ा रहे थे, व्यासदेव को सब जानते हैं, जो वेद व्यास वो वेद लिखे हुए थे। वो वेद व्यास एक दिन क्या किए, बहुत सारे भक्त थे, भक्त और शिष्य को रोज पढ़ाते थे। तो एक दिन देखे पीछे एक जो माने आदमी आकर बैठा हुआ था, उनको शिष्य को पूछे जे वो आदमी कौन है। तो व्यासदेव को जब पूछे, व्यासदेव पूछे, उनका शिष्य लोग बोले जे वो एक चोर है। तो एक काम करो, उसको दिखा दे देते हैं और तुम्हारा साथ तो आता है वो चोर, और उसको कुछ विद्या अर्जन के लिए कुछ हम किताब देते हैं, वेद वेदांत पढ़ने के लिए दे दीजिएगा, और उसके बाद रोज उसको बुलाइएगा और मेरे साथ मेरे यहाँ पर क्लास करेगा वो। तो वो चोर को दूसरा दिन आया, आने के बाद वेद व्यास के पास लाने के बाद उसको दीक्षा के बारे वेद व्यास बोले, तुम दीक्षा ले लो, गुरु का नाम ले लो, हरि का नाम ले लो, जप करना, तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। तो वो चोर बोला, मैं भगवान कुछ समझता नहीं हूँ, मैं भगवान जानता भी नहीं हूँ, भगवान को मानता भी नहीं हूँ, मेरे को दीक्षा लेना ही नहीं है। तो वेद व्यासदेव बोले कि तुमको लेना ही पड़ेगा, तुम यदि नहीं लोगे तुम्हारा मुक्ति नहीं होगा। तो चोर बोला ठीक है दे दो, मगर एक दिन ही हरि नाम लूंगा, और काल से मैं नहीं लूंगा, आज ही लूंगा हरि नाम, काल से मैं हरि नाम नहीं जप करूंगा। तो ठीक है बोले वेद व्यास, आज ही तुम जप करो। तो क्या किए, तो वेद व्यास दीक्षा दे दिए। दीक्षा देने के बाद बोले कि क्या नाम दिया, नाम को उच्चारण किया वो चोर। उच्चारण करने के बाद बोला यदि तुम्हारा कभी भी विपद आएगा तो तुम एक काम कीजिएगा, हरि नाम का मूल्य जो है वही दंड देने के लिए, जो दंड देना चाहता है उसको बोल दीजिएगा। जो तुझको मारना चाहता है व काटना चाहता है व कोई कभी भी तू तो पकड़ा तो जाएगा ना चोर करते करते, तो एक ही बात बोलना कि हरि का मूल्य जो है वही दंड मेरे को दे दीजिए। तो ठीक है, कुछ दिन बीत गया, बीतने के बाद बूढ़ा हो गया, मर गया वो चोर। मरने के बाद गया जमालय, जाने के बाद चित्रगुप्त देखता है, हिसाब करता है क्या क्या अच्छा काम किया है, मगर देखा एक भी अच्छा काम नहीं किया, पूरा जीवन घर गलत काम किया, किसी को मारा काटा, किसी को धन संपत्ति को चोरी किया, ऐसे सब गलत काम किया। तो मैंने जमराज को बोल रहे हैं चित्रगुप्त जे प्रभु ये तो एक दिन भी अच्छा काम नहीं किया, इसको क्या दंड दिया जाएगा, ये तो पूरा नर्कगामी है। तो चित्रगुप्त देख रहे हैं एक दिन हरि का नाम लिया था जब दीक्षा लिया हुआ था। तो जमराज को पूछे जे गुरुदेव एक दिन ही हरि का नाम लिया तो इसको क्या दंड दिया जाएगा। तो वो चोर को पूछे जमराज जे तू तो जीवन भर गलत काम किया, एक दिन ही हरि का नाम लिया था, तो तुझको क्या दंड दिया जाए। तो उसी समय क्या हुआ, तो वो तो समझ में नहीं आया जमराजा को, चलो ब्रह्मा के पास चलते हैं। तो चोर चित्रगुप्त अर्जुन तीन आदमी गए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा को प्रणाम किए। जमराज पूछ रहे हैं हरि का नाम का मूल्य क्या है, ये आदमी हर दिन गलत काम किया, एक ही दिन हरि का नाम लिया, उसका मूल्य क्या है, हरि का नाम का मूल्य क्या है। तो ब्रह्मा बोले हरि का नाम का मूल्य मेरे को पता नहीं है, परम भक्त है शिव, वो तो हर टाइम जप करते हैं हरि का नाम 24 घंटा, और सबसे परम भक्त है शिव, उनके पास चलो। महेश्वर के पास सब चले गए, ब्रह्मा और चित्रगुप्त जब चार आदमी गए महेश्वर के पास। जब पहुंच गए, पहुंचने के बाद वो चोर आदमी बोल रहा है कि मैं और चल नहीं पाऊंगा, यहीं पर बैठ जाता हूँ।
और मेरे को और कहीं नहीं जाना है, तुम तो इधर 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 उधर घुमा रहे हो मेरे को, मेरा इतना ताकत नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो वो बैठे रहा और जमराज पूछ रहे हैं महेश्वर को, स्वयं शिव को, कि हरि का मूल्य क्या है, हरि का नाम का मूल्य क्या है। तो शिव जी ने बोला कि मैं एक्चुअली किसी आशा आकांक्षा में हरि का नाम नहीं लेता हूँ, हरि का नाम मेरा प्रभु है इसीलिए मैं लेता हूँ। तो हरि का मूल्य मेरे को पता नहीं है, स्वयं नारायण को पूछने जाएंगे, जो नाम हम लोग जपते हैं उन्हीं को ही पूछेंगे। तो वो तो चोर जाने के व्यवस्था में भी नहीं है, तो बोला मेरे को यदि आप लेकर जाओगे तो मैं जाऊंगा। तो महेश्वर सब शिव क्या कि एक पालिंकी लाए, पालिंकी में वो चोर को बैठाए, एक तरफ ब्रह्मा एक तरफ महेश्वर, दूसरी तरफ जम और चित्रगुप्त, चोर को पकड़कर एक पालिंकी में लेकर गए, किसके पास, नारायण के पास, विष्णु के पास। विष्णु के पास पहुंचने के बाद वो चर जो बदमाश आदमी है ना, उसको नीचे रखने के बाद विष्णु देख रहे हैं ये तो साधारण व्यक्ति है, और इसको ये महापुरुष, ये विश्व ब्रह्मांड के जो मालिक है, महेश्वर है, ब्रह्मा है, और जो जमराज है जो दंड विधान करते हैं, और जो चित्रगुप्त, ये सब उठा कर लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो जो भी है, तो वो ब्रह्मा पूछे कि आपका जो नाम सब आदमी लेते हैं उसका मूल्य क्या है। तो विष्णु हंसने लगे कि आप इतना बड़े बड़े महापुरुष, विश्व का आप सृष्टि करता है, स्वयं ब्रह्मा को बोले, महेश्वर तो संहार करता है, आप लोग इतना सब बड़े बड़े आदमी हैं, और आप लोग एक चोर साधारण व्यक्ति को अब कांधों में उठा कर लेकर आए, तो हरि का मूल्य क्या है आप सोच लीजिए। उसके बाद उसका पुनर्जन्म हुआ, मनुष्य जन्म हुआ, तो हरि का मूल्य क्या है आप लोग सोच लीजिए। जो एक दिन भी हरि का नाम निष्कपट और पूरा भक्त के साथ और कुछ आशा अभिलाष के साथ यदि जप किया होगा तब उसका मुक्ति हो जाता है। इसीलिए हरि का नाम लेना कितना पुण्य के काम है। इसीलिए तो ठाकुर जी का एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो आज का श्राद्ध दिवस है ना, इसीलिए इस श्राद्ध के उपरांत ही हम बात करेंगे। तो एक बॉस माँ थे, बॉस माँ शूद्र आदमी थे, शूद्र लड़की। तो जब छोटे थे ठाकुर जी, बहुत छोटे थे, उसी समय का बात है, तो उसी समय से वो बॉस माँ ठाकुर जी को माने खिलाते थे, घुमाते थे, उसको खाना खिलाते थे, चूमा भी देते हैं ठाकुर जी को। तो एक साल जब हुआ था ठाकुर जी का, उसी समय से बॉस माँ थे। तो बॉस माँ जब धीरे धीरे ठाकुर जी का बड़े होने के टाइम में, तो बॉस माँ का परिवार में एक एक कर मरने लगे। 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे अंतर उनका जो प्रिय परिजन है, बंधु बांधव है, और उनका जो सब घर के आदमी है, वो सब मरने लगे। तो जब मरते हैं ना, तो बॉस माँ जाकर मृत शरीर का जो सामने बैठते हैं, बॉस माँ बैठने के समय देखते हैं, रोज देखते हैं कि जो माने मृत शरीर है उसी के पास ठाकुर आ जाते हैं और खड़े होते हैं पैर का सामने। खड़े होने के बाद वो मृत शरीर उठ जाता है, उठने के बाद ठाकुर को प्रणाम करता है, प्रणाम करने के बाद ठाकुर जी ऐसे हाथ दिखा देते हैं और हाथ पकड़कर और मृत शरीर ठाकुर जी के साथ चला जाता है। जो भी उनका घर में माने मरे हुए हैं, उनका सामने यही दृश्य बॉस माँ रोज देखते हैं, इसे 11-12 बार देखे हुए हैं, और ये दृश्य मिनिमम 5-7 मिनट देखते हैं। एक दिन ठाकुर जी को प्रश्न कर रहे हैं बॉस माँ, जे ठाकुर मैं जो देख रहा हूँ कि आप मृत शरीर के सामने खड़े हो जाते हैं, मृत शरीर आपके साथ चला जाता है, ये सब दृश्य क्या सच है? ठाकुर जी कुछ नहीं बोलते हैं, ठाकुर जी कुछ भी नहीं बोलते हैं। ऐसे बहुत दिन बीत गया, परिणत वयस हो गया, बूढ़ी हो गए बॉस माँ। तो एक दिन ठाकुर जी के सामने रोने लगे, बोले ठाकुर मैं आपका महिमा, आपका जो ये विचित्र लीला समझ में मेरा नहीं आया, आप थोड़ा मेरे को ये वाला क्लियर कर दीजिए, मरने के बाद मैं आपको मिल पाऊंगा? तो बॉस माँ पूछे, जब मैं मर जाऊंगा, आपका तो मैं खिलाया पिलाया बड़ा किया, आपका मैं रोज नाम जप कर रहा हूँ, मैं जब मर जाऊंगा तो मैं आपको पाऊंगा? तो उस जो है जो वैकुंठ में मेरे को आपको मिलेंगे? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, पूर्व जन्म का कर्मफल के अनुसार तुम मेरे लीला इस जन्म में देख चुके हो ऑलरेडी, तो आगे तुम मेरे को पाओगे नहीं पाओगे ये तो मेरे को पता नहीं है। ठाकुर जी को बॉस माँ पूछे कि मैं तो आपको खिलाया पिलाया, कितना बड़ा किया, और मैं आपको नहीं मिलूंगा? अरे नहीं, तुम यदि मरने के टाइम मेरे नाम जप करते करते मरोगे तब मेरे को पाओगे, जब तक तुम चिंतन मेरे नहीं करोगे। इसी तरह भागवत में लिखा हुआ है, स्वयं गीता में
स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, मरने का टाइम जिसका भाव जैसे होगा, मरने का टाइम जिसका भाव जैसे होगा, तो हम जो सोचेंगे तो स्वयं मेरे को जो सोचेगा, विष्णु बोल रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जे मेरे को जो सोचेगा, मेरे को जो मनन करेगा, मेरा नाम जो लेगा, मेरे को पाएगा। और जो गलत रास्ता में जाता है, गलत चिंतन करता है और गलत चीज ही पाता है। तो इसी वही चीज श्री ठाकुर बोले, जे मरने के टाइम यदि मेरे नाम जप करोगे, तो मेरे ही चिंतन करोगे, तो मेरे को प्राप्ति होगी। बोस माँ को यही चीज बोले, बोस माँ को अकेले नहीं बोले, हम सब के लिए एक सीख है। जब मरने के टाइम हम लोग यदि उनका गुणगान करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे, तब जाकर हम उनको मिल पाएंगे। तो देखिए ठाकुर जी कितना गुरुत्वपूर्ण बात बोले। और एक बात बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ, शायद टाइम हो गया है। ठाकुर जी के तो सारे बहुत बातें हैं, जो ये जो समर्पण की भाव, जब तक हम लोग ठाकुर जी को समर्पण नहीं होंगे पूर्ण मात्रा में, तब तक ठाकुर जी को मिलना मुश्किल है। आचरण में करना है। एक अभिन दादा का मैं बात बोलना चाहता हूँ। आज पितोदा मेरे को बोले, अभिन दादा का थोड़ा बात बोल दीजिएगा। एक आदमी अभिन दादा को आकर प्रणाम किया करने के बाद दादा ने प्रणाम करने के बाद अभिन दादा बोल रहे हैं, मेरे पैर छूने से कुछ फायदा नहीं होगा। ठाकुर जी का सत्तानुकरण में जो वाणी है, 4 वाणी मुखस्त करो, मुखस्त करने के बाद आचरण में करो। जब तक तुम आचरण में नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। ठाकुर जी का सेम बात। एक दिन ठाकुर नहाने जाते थे, नहाने के टाइम में उनका तेल मालिश होता था। तेल मालिश जो होता था, बहुत तेल मारते थे। तो उसके बाद जाते थे, जो तेल रहता है ना, पाद में रहता है जो तेल, वो नीचे लग कर जाता था, मतलब गिर कर जाता था। तो जो तेल गिर जाता था, एक दिन क्या हुआ, एक माँ एक बच्चे को खड़े हुए थे, बच्चे को पकड़कर। तो माँ सोचे, जो ठाकुर जी का पैर का तेल जो नीचे गिर गया, वो तेल लाकर मेरे बच्चे को मार देने से मेरे बच्चा दीर्घायु हो जाएगा और बुद्धिमान होगा। माँ का मन में यही जागृत हुआ। वो क्या किया, वो तेल लेकर माथा में मार दिया उसका लड़का को। ठाकुर जी देखने के बाद नहाने गए। ठाकुर जी नहाकर आकर जहाँ रोज बैठते थे वहीं पर बैठ गए। तो माँ आए बच्चे को पकड़कर आकर ठाकुर जी को जब प्रणाम किए, ठाकुर जी बोल रहे हैं, माँ मेरा पैर का नीचे का तेल यदि आपका लड़का का दीर्घायु कर देगा या आपका लड़का बुद्धिमान हो जाएगा, तुम गलत सोच रहे हो। ऐसे होता तो मेरा पैर का तेल एक बोतल में पैक कर मैं सबको बिक्री कर देता। मेरा दिया हुआ वाणी यदि निजी खुद जीवन चरित्र में नहीं करोगे, मेरा दिया हुआ वाणी 10,000 जो वाणी दिया हुआ है, जीवन चरित्र में नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठाकुर जी कितना बड़ी बात बोले, है कि नहीं? तो यही चीज है। तो जो भी है, टाइम तो हो चुका है, आप लोग सब जानते हैं एक समय होता है। तो समय सीमा में यदि कोई जानना चाहता है, मैं उड़िया में आपको बाद में बोल दूंगा, तो हिंदी में कोशिश किया। तो जो भी है, यहाँ जो उपस्थित अनुपस्थित सबका पंच महाजीवन इष्टिपुत हो, सब शांति स्वस्थ निरामय जीवन यापन करे, इतना ही कहकर वक्तव्य शेष करता हूँ। जय गुरु। व्यर्थ हो जाता, लेकिन क्या व्यर्थ नहीं होता है? सत्संग कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। घड़ी घड़ी आधों में पुनियाद। तुलसीदास कहते हैं, तुलसी संगत जो करे हरे कोटि अपराध। यहाँ पर जितने हम लोग कम अपराध किए हुए हैं, यहाँ पर धोने का जगह है। अब गंगा में क्या धोए, गंगा भी मैली हो गई है, राम तेरी गंगा मैली। वहां भी पाप धोते धोते गंगा हो, तो कहाँ धोए? जिसके चरण में गंगा बहती है, हम उन्हीं के चरण में क्यों ना जाए? सब पाप यहाँ सब धुल जाए। ऐसा जगह विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं मिले। वो है सत्संग। और किनका? श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सत्संग। यहाँ जो कोई भी आता है, तन मन धन से उन पर निछावर कर देता है, उनके लिए है।
जो मन और एक क्या है और सत्संग में बैठे हुए हैं उनके लिए नहीं, तन मन धन से निछावर कर देंगे। इसलिए जो सत्संग है पूर्व युग से ही सत्य द्वापर सत्य त्रेता द्वापर कली सब चीजें सबका सेरा है सत्संग। और इसमें सेरा कौन हो सकता है? जो भक्त है। भक्त अधीन भगवान होता है। ये भक्त लोग ही सत्संग करते हैं। इसलिए हमारे महावीर उराव जी बहुत भक्त आदमी थे, इसलिए उनका सत्संग हो रहा है। सत्संग में जो उनका नाम दिया है तो उनका तर गया है। भाव सागर को तर करने के लिए हम लोग को कुछ अंडारी चाहिए, नाव चाहिए। बिना नाव का हम लोग नहीं पार हो सकते। ये हमारा नाव बोलिए, कंडारी बोलिए, कंडारी उनका भक्ति करना ही मनुष्य धरती पर परम पिता ने भेजा, उनको कुछ दिया है। शरीर दिया है, मन दिया है और पेट भी दिया है। पेट को अतिक्रमण करना इतना सहज नहीं है। पेट के चलते हमारे तो वहाँ है, ये है, वो है, सब पेट को ही पेट ही दौड़ाता है आदमी। पेट को पालते 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 मरण स्थल तक हम लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन सत्संग में नहीं पहुंच पाते। तो सारा जीवन जो है हमारा क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। इसलिए जीवन में सत्संग वो चीज है जो सब कुछ भुला जाता है, इसमें सब कुछ मिलता है। अन्न वस्त्र जो भी भूल लिए यह सब मिलता है। जो सत्संग में एक बार प्रवेश किया है वो कभी भी भूल नहीं सकता कि हम सत्संग में क्यों नहीं गए, तो पछताएगा। आज जो सत्संग में नहीं जाएगा सारा जीवन पछताएगा। ठाकुर को नहीं ग्रहण करने पर सारा जीवन पछताना पड़ेगा। क्यों? जन्म की श्रृंखला दुर्गम रूप है। इसमें सदगुरु रूपी सदगुरु रूपी राह ही काम दे सकती है। इस नाव में चढ़ने के लिए कुछ नियम कानून दिए, भावसागर पान करने के लिए, परमपिता के उस नियम कानून को जानने के लिए उनका पास जाना पड़ता है। भावसागर का नियम कोई भी नहीं बता सकता है। यहाँ की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बता नहीं सकता। संसार का क्या नियम है? इस पृथ्वी पर हम खड़े हैं, पृथ्वी पर रहने का क्या नियम? ठाकुर जी दया करके हम लोग को जो दीक्षित होते हैं इसी समय बता देते हैं। यजन जाजन इष्ट विधि स्वस्थ विधि। इस विधान को पढ़ने पर तुम्हें इस ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इस विधान को रोका नहीं जा सकता है। इसलिए हम लोग को जो योजन करते हैं, जाजन करते हैं, इष्टभीति करते हैं, उन्हीं को पता है कि इसमें क्या सुख है, क्या दुख है। ये दुख तो लेस मात्र का नहीं है, सुख ही सुख है। हम मनुष्य में जीवन में यदि सुख, शांति और आनंद का उपभोग करना चाहते हैं, सदगुरु के शरणापन्न होना बहुत जरूरी है। नहीं तो सुख कहीं भी नहीं मिल सकता है। बाजार घाट कहीं भी जाइए, ये सुख शांति, आप खुशी हो सकते हैं एक आध मिनट के लिए, लेकिन बाद में वो खुशी आपका अवसाद हो जाता है, अवसाद में बदल जाता है। इसलिए अवसाद वो सारा जीवन तक रह जाता है।
और इसमें ज़्यादातर ठाकुर जी बोले हैं, जोर दिए हैं कि सद्गुरु शरणापन हो जीवन में और विवाह विधायना ठीक करो, तभी तुम सुख शांति से रह सकते हो। जो सद्गुरु शरणापन हुआ लेकिन विवाह आपका ठीक नहीं हुआ तो आपका पत्नी जो है ना, आपको कुछ अनशन बोलते रहती है। अब दोनों में पटरी नहीं है, लेकिन दोनों को यदि नाम ध्यान के माध्यम से रहेंगे तो दोनों तक का मेल मिलाप देना ठीक है। और उन्हें पति भक्ति नारी ही सुसंतान की जननी हो सकती है। इसलिए सुसंतान आज विश्व में सुसंतान जैसे हुए थे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, इंदिरा का, हमारे महापुरुषों का स्थान अभी दिखाई नहीं देता है। इसलिए स्वयं श्री ठाकुर नकुल चंद्र जी वही बताए हैं कि सुसंतान तो एकदम जमीलों का ही काम है। इसलिए उनको क्या बनना चाहिए, उनके लिए हमारे परम पिता ने दया करके दिए हैं नारी नीति। नारी नीति को पढ़िए और समझिए। दोनों चीज है, सत्यानुशासन भी है और अनेक सारे किताबें हैं। ऐसा पुरुष जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं, ये पुरुषोत्तम में जितने किताब दिए हैं कोई भी आज तक कोई इतना किताब नहीं दिया है। इस प्रकार का मानव जीवन का किताब जो नहीं है। इसलिए माताओं दादा से ठाकुर की बातों को कहने में तो अच्छा ही लगता है, लेकिन और भी हमारे दादा लोग हैं, हम लोग भी कहेंगे। इसलिए आप लोग सबों का मंगल कामना करते हुए और महावीर गुरावदा का आत्मा चिर शांति के लिए मैं दयाल के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। इतना कहकर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ। बहुत सुंदर हमारे श्रद्धेय शंकरदा ठाकुर जी का जो भाव है, जीवन सत्पुरुषम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे। उपस्थित ठाकुर जी के पवित्र स्थापत्य हमारे श्रद्धेय शंकरदा, नरेंद्र, अन्य गुरु भाइयों, माताओं, सत्संग प्रेमियों, सबको मेरे हार्दिक जय। आज हम लोग परम दयाल श्री ठाकुर जी को केंद्र कर इस प्रार्थना में हमारे अनिता माँ और उसके सुपुत्र दिनेश राम अपने पूज्य पिताजी के वार्षिकी के लक्ष्य करके आशीष रखे हैं। मैं भी दयाल किसी छोड़ने शांति कितना समय लगेगा पूछिए, नहीं हुआ मतलब 2-3 बजे होते रहेगा। ठाकुर जी का दिव्य भावधारा अभी हमारे नवीन आचार्य का आज के शुभ दिन श्राद्ध के उपलक्ष्य पर बहुत ही पौराणिक हमारे जो नियमावली है वो सुना रहे थे। तो हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी, आधा घंटा लगे। बहुत सारे बात हम लोगों को सुनाए, बहुत अच्छा लगा। दयाल युग युग में आते हैं। जब हम लोग भ्रांत हो जाते हैं, दादा जिस तरह भी बोल रहे थे, हम लोग कोई तेल पूजा करते हैं, धूली लेने की पूजा करते हैं,
ऐसे ढंग का हम लोग उनका पूजा पाठ एवं आशीर्वाद हम लोगों को करके हम लोग लाभान्वित होना चाहते हैं, ज्ञानी होना चाहते हैं। बहुत लोग देखते हैं कि अपने बच्चा से बोले जाते हैं और कलम में फूले करके आचार्य देव को दे करके बोलते हैं कि आप मुंडी में लगा करके बच्चा को दे दीजिए, इसका परीक्षा है। तो आचार्य बोल रहे हैं यदि मैं मुंडी में लगा करके कलम दे दूं और बच्चा लिखने से पास हो जाएगा तो मेरा बच्चा लोगों को स्कूल नहीं भेजते। मेरा जो लड़का बच्चा है उनको स्कूल भेजते नहीं, तो मैंने छुआ करके लड़का सबको दे देते हैं, सब पंडित हो जाता। मेरे बाल बच्चा भी तो स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो उस ढंग से हम लोग स्वस्थ होने भी वैसे ही सोचते हैं। आचार आचरण खान पीन कुछ ठीक नहीं करते हैं। जब लोग ग्रस्त हो जाते हैं, लाल लोग में फंस जाते हैं, तो सोचते हैं कि कहीं से जादू मतलब शुरू कर देने से ठीक हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। ऐसे भ्रम में पड़ते हैं बोल करके ही लोग हम लोग को बहुत ज़्यादा ठगते हैं। विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न ढंग से, कोई माधुरी दे करके, कोई कुछ चमत्कारी, कुछ करके रोज लोग ठगा रहे हैं। जब हम लोग कर्म पर विश्वास लेकर के इस तरह से नहीं करने से ही फल मिल जाएगा, जब हम लोग ऐसा कहीं कोई बोल देता है ना, तो हम लोग उतावला हो जाते हैं और फंस जाते हैं। मोबाइल का बात बोल रहे हैं, हम तो सुनते थे, मेरे ऊपर हम घर में थे, हमको रिंग आया। मैं बोला कि आप केसीसी के लिए क्या, केसीसी में क्या तो है और रुपया में मिलता है, आप भरे हैं KYC नहीं किसमें रुपया में मिलता है। तो हम बोले हाँ हम तो बड़े किसान वाला था। तो बोला आपका नाम, बोल देती है। अच्छा ठीक है, आपका पास हो गया है, तो पास हो गया है और 8,000 रुपया आपका पास हो गया है। आप अकाउंट नंबर दे दीजिए और मैंने वीडियो कॉलिंग करके सब करने बोलता है। हमको वीडियो कॉलिंग आता नहीं वो सब, तो बोला आप कीजिए ना, हम बता देंगे कि तो कितना बार वो वीडियो कॉलिंग करा, लेकिन मेरे तरफ से हो ही नहीं रहा है। तो हम सोचे शायद पास हुआ होगा। मेरे ऋतिक देवता के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आए दूर दराज से भी गुरु भाई और गुरु माताएं बहनों एवं सुपुत्रों के श्री चरणों में मेरा सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। आज पोष माह का आज 15वां तिथि है और आज के दिन हमारे स्वामी स्वर्गीय इसी का आज जो अंतिम संस्कार हुआ था और आज उनका वार्षिक उत्सव है। उसी उपलक्ष्य में मैं उनकी आत्मा की चिर शांति के लिए एक सत्संग का आयोजन की हूँ और आप सबको मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को मेरा पुनः हार्दिक जय गुरु। आप लोग यहाँ आए और हमें सहयोग दे रहे हैं। ठाकुर की अनुग्रह है और उनकी जो दया है उसके छांव में हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं। मैं धन्यवाद कैसे करूं, वो मेरे कुछ भी मैंने शब्द नहीं है और मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। इसीलिए आप सबों से आग्रह है कि आप लोग इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। जय गुरु की।